आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे रियल पेशेंट्स की अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज। तो बिना किसी डिले के चलिए देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की 3 मंथ्स प्रोग्रेस। क्या बालों का झड़ना आपके लिए भी एक डर बन गया है? वो डर जो आपको धीरे धीरे सोशल इंटरैक्शंस, ग्रुप आउटिंग्स और ट्रिप्स से दूर कर रहा है। तो घबराइए नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का अब परमानेंट सॉल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर सही क्लिनिक और एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में कराया जाए तो। और आज के हमारे जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही डर था, जिसे ओवरकम करके उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट करने का। आज उन्हें 3 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे उनका सर्जरी से लेके 3 मंथ्स प्रोग्रेस तक का ये सफर। मेरा नाम सुमम यादव है, 27 साल मेरी उम्र है। मेरी सर्जरी को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरी 3rd PRP है, जिसके लिए मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब मैं सर्जरी कराने के लिए आया था, थोड़ा सा डरा हुआ था। तो यहाँ आने के बाद मुझे वो सब समस्या नहीं, क्योंकि स्टाफ बड़ा केयरिंग है यहाँ का, तो कोई समस्या नहीं हुई। सर्जरी मेरी 1 दिन चली, लगभग शाम तक। तो उस समय डॉक्टर, वो बता ही चुका हूँ कि बात करते रहते थे, कोई समस्या, कोई पेन, किसी तरह की तकलीफ हो, आपको टॉयलेट जाना है, किसी भी तरह की, तो वो मुझसे पूछते रहते थे। तो वो सर्जरी बहुत आराम से, उसके बाद 7-8 दिन तक वो बताते हैं कि किस तरह से आपको ख्याल रखना है अपना, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे आपको। तो वो 7-8 दिन आपको धूप, मिट्टी और जितनी भी दिनचर्या है, हैवी एक्सरसाइज, इन सब से बचना पड़ता है। दवाई गोली टाइम से लेनी पड़ती है आपको। तो यही है, थोड़ा 7-8 दिन ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो 20 दिन तक और आपको थोड़े से और धूल मिट्टी से बचना पड़ता है, हैवी एक्सरसाइज धीरे धीरे ख्याल रखेंगे। 1 महीने बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज या नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट PRP हुई थी। तो फर्स्ट PRP के लिए आया था वहाँ, फिर यहाँ डॉक्टर ने बताया कि आप जो करना चाहिए आप नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद मेरा शेडिंग फेस चला। तो शेडिंग फेस, अब भी मेरा शेडिंग फेस में हूँ, आप इस समय देख सकते हैं मेरे रिजल्ट यहाँ पे। 3 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मेरी अब तक का जर्नी रहा, कोई समस्या नहीं। मैं जब सर्जरी के लिए आया था, तो उससे पहले मैं लगभग 2-3 साल से पिछले सर्च कर रहा था कि कहाँ पे कराऊँ, कैसे कराऊँ। तो मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं करा रखी थी, तो मैंने बोली सर्चिंग के बाद ये QST चूज किया था। तो कुछ मेरे दोस्त थे, उनको मैंने देखा कि कुछ क्लिनिक ऐसे थे कि कर तो दिया, लेकिन जैसे ही PRP वगैरह थे तो फ़ोन नहीं उठाते थे। कोई समस्या हुई, कोई पेन हुआ, तो वो कहते थे कि ठीक है पेन किलर ले लो। ये किस तरह का रिजल्ट नहीं आया तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वहाँ पे जाते थे तो बस वो PRP कर देते थे। तो यही सब चलता रहता था। तो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं वहाँ पे कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब मैं अपने रिजल्ट को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो बड़ा सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से लगभग 1 महीने तो लगभग दिन रात उन्होंने मुझसे पूछा, फ़ोन पे पूछते रहे यहाँ के स्टाफ, डॉक्टर्स, कि सर कोई समस्या हो, कोई पेन हो, आप किसी भी वो हो तो हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब भी लगभग हर 1 हफ्ते में कॉल आ जाती है यहाँ से कि कोई समस्या हो आपको किसी भी तरह की, तो आप बता सकते हैं। रिजल्ट में कोई आपको ऐसा लग रहा हो, आपको डोनर एरिया में, रिसिपेंट एरिया में किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप बता सकते हैं। तो अब तक मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ये QST चूज करा, आई थिंक सबसे बेहतर है। तो लगभग जब सर्जरी होती है, उसके बाद 1 महीने बाल बढ़ने, आपके जो नॉर्मल हेयर है वो बढ़ते ही हैं सर। तो मुझे लगा कि वे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और ये छोटे, तो ऐसा नहीं हुआ। वो 7 तक बढ़ते हैं जो आप वो करें। शेडिंग फेस चलता रहता है, लेकिन आपको कोई जांच नहीं पड़ी थी मुझे। तो लगभग मेरे रिसिपेंट एरिया में उसी तरीके से बाल बढ़ रहे थे। तो मैं पुलिस फोर्स से हूँ, तो मुझे बाल कटिंग करवानी जरूरी थी। तो मैंने यहाँ पे संपर्क किया कि सर किस तरह से आप करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस यही आप करा सकते हैं। 2 महीने हो चुके थे मुझे, तो 2 महीने में आप कटिंग मुझे बता कि आप आराम से करा सकते हैं। तो सावधानी बस यही बरतनी थी कि नया ब्लेड हो, जो कैंची हो वो नहीं इस्तेमाल करे, किसी तरह का कपड़ा, कोई मतलब ये है कि बैक्टीरिया वगैरह से आपको बचना है। तो ये सावधानी आपको बरतनी थी। तो कोई समस्या थी। लगभग अब मुझे 3 महीने मेरी सर्जरी को हो चुके हैं। तो जब मैंने सर्जरी कराई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि जो दोस्त थे, जो डॉक्टर्स भी कहते थे कि लगभग आपको 6-7 महीने तो लग जाएंगे अच्छा रिजल्ट पाने में। और तो बस यही वो थी कि ठीक है, अभी 2-3 महीने तो ऐसे लगेगा, जांच पड़ेगी, थोड़ी बहुत दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देख सकते हैं। तो मुझे अभी से ही कॉन्फिडेंस
वो अंदर मेरे आ रहा है कि ठीक है। अभी से जांच नहीं, मेरे दोस्त हैं जो सर्जरी कराई है, तो मेरे दोस्त जो मुझे भी देखते हैं और वो देखते हैं तो उन्हें जांच नहीं पड़ती। जो जानते हैं, जिन्हें पता है कि सर्जरी कराई है, वो जरूर बोलते हैं कि वो भी ये बोलते हैं कि यार बड़ा नेचुरल रिजल्ट आ रहा है तेरा। लेकिन और कोई देख के, मेरे रिश्तेदार हैं वो भी देखते हैं, बुआ जी बोल रही थी अभी कि जांच ही नहीं पड़ रही किसी तरह की, तो कोई बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है। और कॉन्फिडेंस तो बूस्ट तो आपका होता ही है सर, कि आप इतनी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा। तो और जैसा आप नेचुरल हेयर लाइन पाना चाहेंगे, जैसे रिजल्ट पाना चाहेंगे, वही मिल जाए तो उससे बेहतर होता नहीं है। तो अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लगभग शेडिंग फेस भी 4 महीने तक तो होता है। तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ, लगभग लाइफ मेरी बदल चुकी है इस समय सर। जब आप सर्जरी कराते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न आप सबसे बड़ी ये सोचते हैं कि यार क्या आपकी हेयर लाइन होगी, कैसे होगी। तो जब हेयर लाइन बन रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं पीछे तो नहीं है, थोड़ी सी पीछे। मैं डॉक्टर से बोल रहा था तो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं सर, पूरी तरह से सिमेट्रिकल होगी। वो फेस देख के कंप्यूटर पे वगैरह चेक करते हैं ठीक से। तो कुछ साथ के दोस्त थे, उनकी बड़ी हेयर लाइन जो होती है बड़ी स्ट्रेट है, तो वो अलग से लगती है कि यहाँ ट्रांसप्लांट कराया है। लेकिन यहाँ पे मेरी जांच भी नहीं पड़ती। मेरे घर वाले बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं बड़ा जिगजैग मोशन है, और बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन में अब मुझे महसूस है कि बिल्कुल परफेक्ट है। कोई जांच नहीं पड़ती किसी भी तरह की। मैंने बाल छोटे करा रखे हैं तो थोड़ा बहुत बिल्कुल भी अब भी जांच नहीं पड़ती, लेकिन बाल जैसे ही मेरे लंबे थे अभी तो बिल्कुल नेचुरल हेयर लग रहा था मेरा, कोई समस्या थी नहीं सर। सर्जरी के बाद लगभग 20-25 दिन बाद आपकी शेडिंग फेस में आप बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो शेडिंग जब फेस तो होता है तो आपको थोड़ा डर लगता है कि कहीं से बहुत ज्यादा हो गया, कहीं से बहुत कम है, तो आपको डर लगता है कि बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो डर ऐसा भी महसूस होता है कि आपके ग्राफ्ट्स निकल रहे हैं, ये डर होता है कि। और मेरे ये साइड वाले बिल्कुल चले गए थे, तो मैंने डॉक्टर से कॉल करी, यहाँ पे संपर्क किया, तो वो बता रहे थे कि नहीं सर ये नेचुरल है, आ जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा डर लग रहा था जब तक आए नहीं थे कि यहाँ पे ज्यादा हो गया था, ये मेरे थे आगे के, फिर यहाँ से गायब हो गए थे। और बाल झड़ते थे, हाथों में आते थे, तो ऐसा लगता कि कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब मेरे शेडिंग फेस कम है, अब 3 महीने हो चुके हैं, तो अब बहुत कम हो रहा है, थोड़े धीरे धीरे आते हैं, अब कोई समस्या नहीं। आज मेरी थर्ड पीआरपी है, 2 पीआरपी में ले चुका हूँ। पीआरपी आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड से आपका प्लाज्मा निकाला जाता है, जो आपके सब इंजेक्ट किया जाता है। उससे ये कि आपके जो डेंस है, जो आपके नेचुरल वो भी डेंस हो जाता है, जो पहले बाल थे, और नए बालों को भी ग्रोथ फायदेमंद होती है। तो ये चीज होती है। और जब करते हैं तो बड़ा मामूली सा पेन होता है, आपको कोई इस तरह सा दर्द नहीं होता, क्योंकि वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते रहते हैं। पूछते रहते हैं कोई समस्या हो तो वाइब्रेटर जब यूज करते हैं तो दर्द बहुत कम हो जाता है। तो 2 मेरी पीआरपी हो चुकी है, आज मेरी थर्ड पीआरपी है। इस समय आप जब देख सकते हैं, और जैसे ही मैं नेक्स्ट पीआरपी के लिए आऊंगा तो बताऊंगा।
अभी तक आपने हमारे पहले पेशेंट की 3 मंथ्स की प्रोग्रेस देखी। अब चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट से और जानते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज के वीडियो में मिलिए हमारे पेशेंट मिस्टर मोहिदुल इस्लाम से, जो फेस कर रहे थे एडवांस्ड स्टेज डिफ्यूज ग्रेड 5 के चैलेंजेस को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिफ्यूज बॉल्डनेस एक्चुअली होता क्या है और क्या इसमें नेचुरल रिजल्ट्स अचीव होना पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल इसी सवालों में उलझे थे हमारे पेशेंट। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डिफ्यूज हेयर लॉस का ये यूनिक केस, समझाएंगे इसके पीछे का साइंस और बताएंगे क्यों एक्यूरेट डायग्नोसिस हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग जर्नी, जहां हमारे पेशेंट QHT टेक्निक से अपनी कहानी लिखते हैं। हाय, मैं माहिर इस्लाम हूँ, एज 30 आया हूँ। आज मैं QHT क्लिनिक आया हूँ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। मेरे को हेयर फॉल लगभग 2017 से हो रहा है। मैं गांव से ही हूँ, पढ़ने के लिए सिटी में गया था, तो तब नोटिस किया था मेरे को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। तो उस टाइम देखा, उसके साथ शैम्पू करने के लिए जब शैम्पू यूज़ करते थे तब देखा तब हाथ में बाल आ रहे हैं। उसके बाद कंघी करने के बाद भी थोड़ा बहुत बाल आते थे। जिस घर में रहते थे उसका फ्लोर पे बहुत सारा बाल पड़ रहा हुआ था। तब मैं रीज़न था स्ट्रेस लाइफ, पॉल्यूशन, इस तरह से। मेरे घर पे पिताजी का या दादाजी का बाल तो बहुत सही था। पिताजी का अभी भी मेरे से बहुत ज़्यादा है, मगर मेरे ही पहले मेरे फैमिली में पहले मेरे को ही इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे को वो जो हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था तब कॉलेज के एंडिंग टाइम में ही था। उसके बाद मैं एमए के लिए स्टडी कर रहा था। तो तब बाल थे, कैप यूज़ नहीं करना पड़ रहा था। अगर 2019 से बहुत ज़्यादा डिसीड हो रहा था सामने वाला बाल, तो तब से मैं कैप यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अब जब भी बाहर जाते हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं वो तो कैप रहती है। तो उसके बाद कैप हटाए तो कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो लोगों से मिलते भी कम, वो रिलेटिव के घर भी बहुत कम ज़्यादा जाने लगा हूँ। कोई ओकेशन है तो कैप यूज़ करती हूँ बाहर जाने के लिए। तो मेरे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जब मेरा हेयर फॉल हुआ था तभी पहले मैं एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने मिनटॉप-माइनोक्सिडिल 5% दिया था। उसके साथ कुछ दिन बाद मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो मैं फिर से बाल झड़ने लगा था। तो उसके बाद फिर गया था मैं, तो फिर मिनोक्सिडिल 5% दे दिया। उसके साथ बायोटिन टैबलेट भी दिया था। तो वो कुछ दिन यूज़ किया। उसके बाद सोचा ऐसे तो पूरा लाइफ नहीं चल सकते, तो इसलिए मैं तभी सोच लिया था बहुत पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। तो अभी टाइम आया हेयर ट्रांसप्लांट करने का, इसलिए QHT क्लिनिक से। तो जब बाल बहुत कम हो गए तब फ्रेंड्स से मिलते थे, तो कोई मजाक भी करते थे और देख के जब सामने जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई देखने के पहले तो एक क्वेश्चन रहते हैं, देखने बाद कैसे कम हो गया। तो इसलिए मैं हर वक्त कैप यूज़ करते थे, तो वो अवॉइड करने के लिए। अगर वो सुनने के बाद बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, तो खराब लगते हैं। तो बाल कम होने से मैं लोगों से कम मिलता था, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। हर वक्त इसके बारे में सोच रहा था, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। लगभग डिप्रेशन में ही चला गया था। तो अब ट्रांसप्लांट करवाने के लिए बाल सही से आ जाएगा, तो उसके बाद मैं पहले जैसा कॉन्फिडेंस फील कर पाऊँगा। तो जो गोल है वो भी अचीव करने में आसान हो जाएगा। जब मैं सोचा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो तभी सर्च कर रहा था, गूगल में भी देखा
गूगल में रिव्यू करा और उसके साथ यूट्यूब में भी देखा। तो उधर 2-4 क्लिनिक पहले मैं देखा, उसके बाद कांटेक्ट भी किया। QST क्लिनिक का जो फीडबैक मिला वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। उसके साथ उसका जो रिजल्ट देखा मैंने यूट्यूब पे, बहुत, मैं शायद 2022 से वीडियो देख रहा हूँ, तो जितना देखा उतना कॉन्फिडेंस आया QST क्लिनिक पे ही। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, लगभग यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है। तो तभी फिर भी मैं यहीं पे ही आया। मेरा वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में भी बहुत सारा क्लिनिक है, मगर उसका रिजल्ट और बात करके मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिला जितना QST क्लिनिक से बात करने पे मिला है, इसलिए उतने दूर से आया। आप देखते हैं। तो मैं जब पहले 2022 में कांटेक्ट किया था, तभी यहाँ से बोला था व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजने के लिए। मैं फ़ोटो भेज दिया था। तब बोला था जो ग्राफ्ट चाहिए, उसके बाद 3 साल में बहुत उससे ज़्यादा हेयरफॉल हो गया था। तभी फिर से मैं कांटेक्ट किया, तभी नहीं हो पा रहा था कुछ कारण से, तो फिर से मैं कांटेक्ट किया। फिर से फ़ोटो, रिसेंट टाइम का फ़ोटो मैं मंगाया था, मैं वो भेज दिया। तो वहाँ से फीडबैक आया, लगभग 4000 का ग्राफ्ट लगेगा। तो डॉक्टर से बात किया, यहाँ से देखा और डॉक्टर ने बताया और शायद 500 से 1000 ग्राफ्ट लग सकता है। मैं कल वेस्ट बंगाल से आ रहा हूँ, तो इतने दूर से जब ट्रैवल करने के लिए, जब क्लिनिक या ट्रांसप्लांट करने के लिए सोचा, तभी मैंने बहुत सोच समझ के 3 साल तक देखा। उसके बाद मैंने सोचा इधर ही करवाना है। तो जब घर से निकला तो मैं फुल कॉन्फिडेंस लेके ही निकला था। तो जितना वीडियोस में देखा था, सुना था, इधर आके अभी तक जो है तो सही लग रहा है। उसके बाद ट्रांसप्लांट होगा और बाकी सब रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। तो इधर आने के बाद पहले मैं ब्लड सैंपल दे दिया। उसके बाद एक काउंसलर से मिला, वहाँ पे पूरा डॉक्टर ने पूरा बताया क्या क्या प्रोसीड्यूर रहता है। मैं पहले भी वीडियो कॉलिंग से बात किया था। उसके बाद इधर आके तो वही पूरा मेरा मेडिकल हिस्ट्री लिया है। तो उसके बाद और एक डॉक्टर के पास गया। तो अभी तक जो देख रहा हूँ सब सही लग रहा है। यहाँ पर यहाँ का फैसिलिटीज मैं और एक क्लिनिक विजिट नहीं किया था, मगर देखा था और एक फ्रेंड ने करवाया था, उधर का सुना था। तो इधर आके लग रहा है उससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस, उसका जो एक्सपीरियंस है उससे अच्छा ही होगा, अच्छा ही देख रहा हूँ इधर। मैं QST क्लिनिक चूज़ करने के लिए सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का रिज़ल्ट। तो हर जगह पे ही मिल जाता है थोड़ा बहुत, मगर यहाँ का नेचुरल रिज़ल्ट आता है। हेडलाइन, हेयर डिज़ाइन वो जो रहता है, मगर यहाँ का बहुत अच्छा है। तो इसलिए सोचा इधर ही करवाना है। और मेरे 6 साल पहले जो पुराना लुक है, तो वो लुक डॉक्टर से भी डिस्कस किया। तो शायद इस 4500 ग्राफ्स में ही नेचुरल लुक आ जाएगा बोला। तो अभी तक तो कॉन्फिडेंस है। 6 महीने से 1 साल के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा बोला है। तो तब देखते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए जब मैं घर में बोला, मम्मी पहले तो बोला था और तो ऐसे शायद ठीक से होगा या नहीं होगा, और सबके दिमाग में ये रहता है सर्जरी है, और उसके बाद हेड में है, उस सेंसिटिव जगह पे है, इसलिए
मम्मी को मैंने वीडियोस दिखाया तो उसके बाद मम्मी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। पापा को बाद में बताया जब पूरा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मैं करवाना ही है, तो बोला था देखो जो सही लगे तो करवाओ। थोड़ा बहुत डर घर पे है मगर मेरे को ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है। इधर आके और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। आज ब्लड रिपोर्ट आ गया तो सर्जरी शायद कल होगा, तो मैं एक्साइटेड हूँ। वो एग्जैक्ट कैसे ग्राफ्ट इम्प्लांट होगा, कैसे वहाँ पर ही थोड़ा बहुत दिख जाएगा कैसे रिजल्ट आएगा। ये है मेरा स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर किया है। तो अभी हेयरलाइन डिज़ाइन के लिए जाना है। अभी हेयरलाइन डिज़ाइन के लिए जा रहा हूँ सर्जरी के लिए। तो उसके बाद देखते हैं कैसे ट्रांसप्लांट होता है। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हेलो गाइस, मेरा नाम महिदुल इस्लाम। देख सकते हैं आज मेरा सर्जरी कंप्लीट हो गया। 4800 ग्राफ्ट लगे हैं और ओटी में जाने के पहले थोड़ा नर्वस था, कितना पेन होगा कैसा वगैरह को बहुत सोच में आ रहा था। जब ओटी में गया वो पहले डॉक्टर आके थोड़ा हौसला बढ़ाया। उसके बाद जब एनेस्थीसिया दिया तो थोड़ा बहुत पेन है, उसके बाद कुछ नहीं पता चला, सब सिंपल। मेरा सर्जरी 8 घंटे का था। उसके दौरान डॉक्टर ने बहुत बार आके पूछा कुछ प्रॉब्लम है और क्या वॉशरूम जाना है, बुक वगैरह के बारे में। तो मैं इसके दौरान 2 बार वॉशरूम गया, साथ में ही लेके गया था। और मेरा सर्जरी QHT टेक्निक से हुआ है। QHT टेक्निक में वो ग्राफ्ट पीछे से निकल के इंस्टेंट सामने ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, इसलिए मैं इस टेक्निक को चूज़ किया। ट्रांसप्लांट होने के बाद जब मैं ओटी से बाहर निकला, शीशे में मैं खुद को देखा, हेयरलाइन जो बना वो नेचुरल लग रहा है। तो उसके बाद में जब रिजल्ट पूरा आ जाएगा तब देखा जाएगा कैसा है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा बहुत बढ़िया रहा है। जब मैं PRP सेशन के लिए आऊँगा तो मेरा जो हेयर की ग्रोथ है वो आपके साथ शेयर करूँगा।
अब चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पेशेंट की तरफ और उन्हीं से जानते हैं उनका एक मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर्जरी पहले मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, नर्वस था, मगर यहाँ QST में आने के बाद लोगों का बिहेवियर और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैं एकदम काम हो गया था और सर्जरी बड़ी स्मूथली हुई। मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जी, मेरा नाम लवनाथ सिंह है, मेरी उम्र 29 ईयर्स है। मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ और आज मैं यहाँ QST में अपने फर्स्ट PRP के लिए आया हुआ हूँ। मुझे लगभग 45 दिन हो गया है अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए, जिसमें मेरे 5000 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे और मेरे फ्रंट हेड्स यहाँ पे बॉल्डनेस थी और थोड़ा बहुत बीच में, जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। ये जेनेटिक्स था और कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। 2 साल पहले तक मेरे बाल काफ़ी घने हुआ करते थे और अचानक से बाल झड़ना शुरू हुआ और मैं समझ ही नहीं पाया, जिसमें 1-1.5 साल के अंदर ही मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल जो हो गए थे और बॉल्डनेस विजिबल हो गई थी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था और काफ़ी जगह सर्च करने के बाद और इंटरनेट वगैरह पे वीडियोस देखने के बाद मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मुझे हरिद्वार ग्रो QST से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए था, क्योंकि इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे। सर्जरी काफ़ी स्मूथ रहा और मुझे लगभग 2 दिन लगा जिसमें मेरे डोनर एरिया से कुछ बाल और लगभग 700-800 ग्राफ में बियर्ड एरिया से निकाला गया। सर्जरी पहले मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, नर्वस था, मगर यहाँ QST में आने के बाद लोगों का बिहेवियर और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैं एकदम काम हो गया था और सर्जरी बड़ी स्मूथली हुई। मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरे को लगभग 5000 ग्राफ लगाए गए। सर्जरी का प्रोसीजर काफ़ी स्मूथ था और रिगार्डिंग पेन मैं कहना चाहता हूँ, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मेरे टाइम में एनेस्थीसिया देते वक्त मुझे पेन हुआ था और उसके बाद काफ़ी स्मूथली था, पता नहीं चला। और सर्जरी ख़त्म होने के बाद मुझे प्रिकॉशंस बताए गए थे। ट्रांसप्लांट के बाद मुझे डॉक्टर ने अच्छे तरीके से कंसल्ट किया और मेडिसिन वगैरह यहाँ से दी थी, जैसे पेन किलर हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया। और ट्रांसप्लांट के बाद जब मैं घर गया तो मुझे काफ़ी स्वेलिंग हुई थी, मगर यहाँ कंसल्ट करने के बाद बताया गया कि ये नॉर्मल है और स्वेलिंग लगभग 4 से 5 दिन तक थी और ठीक हो गया था। और स्कैल्प में माइनर इचिंग और थोड़ा बहुत पेन रहता है, जो कि लगभग 10 दिनों तक था मेरा। ओवरऑल QST के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और मुझे टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहा। घर जाने के बाद भी मेरे पास फ़ोन कॉल आते थे और मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझे कॉल किया जाता था। अगर मैं कॉल कभी कभी नहीं उठा पाता था तो व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा मुझसे संपर्क किया जाता था और जो भी मेरी क्वायरीज रहती थी विदिन अ मिनट मुझे बता के उसको अच्छी तरीके से गाइड किया जाता था। ओवरऑल मैं अपने ट्रांसप्लांट इस जर्नी से फ़िलहाल अभी तक बहुत खुश हूँ और इसके आगे मैं मिलता हूँ PRP के बाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।